खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल का इंजील बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत। मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब, उसकी 26वीं आयत। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। और ये बात खुदा के हवाले से है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो हमारी ताकत नहीं कर सकती, हमारा जोर या हमारी तालीम जो नहीं कर सकता, वो खुदा कर सकता है। हालेलुया। फिर एक और हवाला हम देखेंगे, मरकुस की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं आयत। मरकुस की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, क्या क्या अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो दो हवाला जात हमने पढ़े हैं। पहला, यीशु ने कहा खुदा से सब कुछ हो सकता है। एक तो खुदा सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। और दूसरी बात यहां पर क्या लिखी है? दूसरी बात खुदा के हवाले से नहीं है, इंसान के हवाले से है, जो ईमान रखता है। यीशु मसीह ने कहा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो पहली बात, ईमान किस पे रखना है? खुदा पर रखना है, जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और क्या लिखा है इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत में? बड़ा मशहूर हवाला है, लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। किसको पसंद आना? खुदा को। अगर आप खुदा के हुजूर में आए हैं, उसकी इबादत करने के लिए आए हैं, उसकी प्रस्तिश करने के लिए आए हैं, उसकी हम्द करने के लिए आए हैं, और अगर आप जो भी हदिया, शुक्रगुजारियां, दायकियां देते हैं, और अगर उसके अंदर ईमान नहीं है, तो फिर बाइबल ये कहती है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को, शख्सी आने वालों को नहीं, आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। हालेलुया। ईमान हमारा आज का टॉपिक है। हमारे ईमान से सब कुछ हो सकता है। बाइबल मुकद्दस में जहां पर भी मौजज़ा हुआ, जहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ा किया, एक बात खुदावंद ने कही, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया।
खुदावन ने तारीफ की, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। खुदावन ने कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। तो ईमान खुदा की जात पर रखना है, इसलिए कि वो कर सकता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जो चीजें खुदा के लिए मुमकिन हैं, वो उसके लिए भी मुमकिन है जो ईमान रखता है। हालेलुया। अगर खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है, तो फिर उसके लिए भी मुमकिन है जो ईमान रखता है। इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत, ये ईमान की तारीफ है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। याद रखिए, उम्मीद मुस्तकबिल के लिए है, ईमान हाल के लिए है। क्योंकि मेरा रासबास बंदा ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। सो ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत। ईमान का ताल्लुक उन चीजों से है जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ईमान हमारे पास, हम देख नहीं सकते, लेकिन ईमान जब रखते हैं तो हमारे पास एक सबूत है। हालेलुया। किन चीजों का सबूत है? जो अनदेखी है। मिसाल के तौर पर खुदा यहां पर मौजूद है। कितनों का ईमान है? खुदा को आप देख सकते हैं? अभी नहीं देख सकते, लेकिन खुदा है, ये आपका ईमान है। हालेलुया। पाखरू यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, लेकिन पाखरू है, आपका ईमान है। आप जब आए, घर से निकले, आप किसकी इबादत करने के लिए आए? अनदेखे खुदा की इबादत करने के लिए आए, लेकिन आप इस तरह उसकी इबादत कर रहे थे जैसे वो आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसकी प्रस्तिश और उसकी सिताइश कर रहे हैं। हालेलुया। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। ईमान क्या है? आपने 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में पैदा होते नहीं देखा। आपने उसको मसलूब होते नहीं देखा। आपने उसको दफन होते नहीं देखा। आपने उसको जिंदा होते नहीं देखा। आपने उसे आसमान पर जाते नहीं देखा। लेकिन आप इन सारी चीजों पर जो वाकयात हुए, आप क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। हालेलुया। और इस ईमान की वजह से आप यहां पर बैठे हुए हैं। अगर आपका ईमान ये है, तो फिर आपका ईमान बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपको निजात कैसे मिली? अमाल से निजात नहीं मिली। किससे निजात मिली? ईमान से। मैं तेरी सलीब पर ईमान लाता हूं, मैं तेरे लहू पर ईमान लाता हूं। और फिर आप ईमान लेकर आए और आपने फिर ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर दिया कि आपके गुनाह धुल गए, आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया। ईमान ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और 11वें बाब में अगर हम रहे इब्रानियों के, ये ईमान का बाब है, ईमान के सूरमाओं का बाब है।
और फिर 7वीं आयत में, मैं आज उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप उन चीजों को समझें। 7वीं आयत, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी। मैं जोर किस चीज पर दे रहा हूं? अनदेखी। नूह को बाइबल कहती है वो चीजें नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी। क्या नजर नहीं आ रहा था? और 120 साल नजर नहीं आया वो जो खुदा ने कहा था तूफान लाने वाला हूं। ना उसे कोई बारिश नजर आ रही थी, ना उसे कोई तूफान नजर आ रहा था, ना उसे कोई सैलाब नजर आ रहा था, लेकिन वो ईमान से क्या बना रहा था? वो ईमान से कश्ती बना रहा था। हालेलुया। कश्ती बनाना उसके ईमान का इजहार था। हालेलुया। बाइबल जोर दे रही है जो चीजें नजर ना आती थी। सो हम ईमान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब उसकी 7वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं। बोलिए, क्योंकि हम किस पर चलते हैं? ईमान पर चलते हैं। इसका मतलब है ईमान एक रास्ता है, ईमान एक ट्रैक है जिस पर हम क्या करते हैं? चलते हैं। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना के आंखों देखे पर। खुदा को नहीं देख रहे, लेकिन हम ईमान से देख रहे हैं। तो हम कैसे चलते हैं? ईमान पर। अगर हम आंखों देखे पर चलते हैं तो हमें ईमान की जरूरत नहीं है। अगर हम आंखों देखे पर चलते हैं तो हमें ईमान की जरूरत नहीं। अगर हम ईमान पर चलते हैं तो फिर हमें आंखों देखे पर चलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो हम कैसे चलते हैं? हमें कैसे चलना है? हालेलुया। ईमान। फिर इब्रानियों 11वां बाब उसकी 27वीं आयत। इब्रानियों के नाम का खत उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं आयत। ईमान ही से मूसा की बात हो रही है। उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। हालेलुया। वो अनदेखे को, खुदा को गोया देखकर साबित कदम रहा। ये है ईमान। ये है ईमान के सूरमा मूसा। और वो कैसे देख रहे थे ये जो अंबिया थे खुदा को, जब खुदा उनके दरमियान काम कर रहा था। खुदा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुलजम को 2 टुकड़े कर रहा था। उनको पता था कि इस मौजज़े के पीछे खुदा है। हालेलुया।
उनको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आसमानों से मन बरस रहा था। उनको पता था ये रोटियां बरसाने वाला कौन है, ये खुदा है। हालेलुया। उनको नजर नहीं आ रहा था कि ये जो चट्टान में से पानी निकल रहा है, लेकिन उनको ये पता था कि चट्टान में से निकालने वाला जो है ये खुदा है। हालेलुया। सो हम अपने ईमान का इजहार करें, कैसे करें? हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम कहें कि खुदा से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। एक मरा हुआ शख्स कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक जिंदा शख्स जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। और मैं जिस हस्ती की बात कर रहा हूं वो कादरे मुतलिक खुदा है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और राजाओं का राजा है। हालेलुया। और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और वो तेरे ईमान का जवाब तुझे देने पर कादिर है। वो कुदरत रखता है। हालेलुया। जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, जिसने इब्लीस के सर को कुचल कर रख दिया, वो तेरे ईमान का जवाब देने की ताकत रखता है। हालेलुया। ईमान, और ये ईमान पे महर ये कलाम ही नहीं कि जब हम कलाम सुने तो कहें जी वेल डन। नो 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 नो। ये ईमान से आपने रिजल्ट्स लेने हैं, ईमान से आपने नताइज लेने हैं। और आपके मौइज़े के लिए मेरा ईमान काम नहीं करेगा, आपके मौइज़े के लिए आपका ईमान काम करेगा। तेरा ईमान, हालेलुया, तेरा ईमान तेरी जिंदगी में तेरा मौइज़ा लेकर आएगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है ईमान हमें अनदेखे को देखने के काबिल बनाता है। हालेलुया। ईमान। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब, उसकी 40वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब उसकी 40वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, बल्कि 39वें से पढ़ता हूं। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, ऐ खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है, क्योंकि उससे 4 दिन हो गए। अब फोकस किस पर किया जा रहा है? मरा हुआ है, कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। और उस पे अब ये कि अब उसमें से क्या आती है? बदबू आती है। अब तो ये क्या है? इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? 40वें आयत में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी, हालेलुया, तो खुदा का जलाल देखेगी। तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। खुदावंद यीशु मसीह पता क्या कह रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे, अभी कब्र से नजरें हटा, अभी ये जो बदबूदार माहौल है इसको ना देख। अभी तू इस सारे अफसुर्दा और मायूस जो माहौल है, जो रोने वाला मातम वाला माहौल है, इसको ना देख, बल्कि तू मुझ पर ईमान ला जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ पर ईमान लाता है, को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। तू ईमान लाएगी तो क्या देखेगी? खुदा का जलाल। इससे पहले कि हम कुछ देखें, पहले ईमान।
दुनिया का ईमान क्या है कि देखो और ईमान लाओ, बिलीव एंड सी, सी एंड बिलीव, देखो और ईमान लाओ। बाइबल का ईमान क्या है? बिलीव एंड सी, ईमान लाओ और देखो। दुनिया कहती जी पहले विखाओ जी सानू, फिर ईमान लियावांगे। बाइबल क्या कहती है? पहले ईमान है और बाद में देखना है। तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। हालेलुया। रखिए अपने दिल पर हाथ और कहिए, मैं ईमान लाता हूं और मैं खुदा के जलाल को, उसके कामों को, उसके मौजज़ों को, उसकी बरकत को, उसकी शिफा को अपनी जिंदगी में देखूंगी। मैं ईमान लाता हूं। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं ईमान लाया और इसलिए बोला। हालेलुया। जब ईमान आ जाता है तो फिर बंदा बोलना शुरू कर देता है। ईमान उसको टिकने नहीं देता, ईमान उसके अंदर इनकलाब को पैदा कर देता है। हालेलुया। और जब ईमान पैदा होता है तो फिर चार दोस्त अपने एक मफलूज को उठाकर वो यीशु तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ईमान कोशिश करता है कि वो यीशु मसीह तक पहुंचे। ईमान जो है वो जिंदा यीशु तक पहुंचने की कोशिश करता है और इस वक्त वही जिंदा यीशु यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। तेरी जिंदगी में काम करने के लिए, मौजज़ा करने के लिए वो मौजूद है। क्या तू ईमान लाती है? हाँ मैं ईमान लाता हूँ। हाँ मैं ईमान लाती हूँ। यीशु जिंदा है और मौजज़ात का और नामुमकिनात का खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया का ईमान देखो और ईमान लाओ, बाइबल का ईमान जो है वो ईमान लाओ और देखो। मरकुस की इंजील 7वां बाब 24वीं से 30वीं आयत। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, बल्कि फिल्फ और एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई, उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फेनीकी। उसने उससे दरखास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा। हालेलुया। बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। हालेलुया। बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और आगे क्या लिखा है? और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। ये है ईमान। उसने ये नहीं कहा, खुदावन कुछ तो दे मुझे, कोई तो आसरा हो, कोई तो चीज दे दे, कुछ तो लिख दे कि मैं लेकर जाऊं। कुछ नहीं। और ये गैर कौम की थी औरत। यीशु ने कहा, तेरी बेटी में से बदरू निकल गई है। अब जहां पर यीशु मसीह खड़ा है और जहां पर उसका घर है, कितना फासला हो सकता है हमें नहीं पता। शायद कितने दिन की मुसाफत हो, कितने घंटों का सफर हो। लेकिन जब वो मुड़ी होगी तो क्या कहती होगी? मेरी बेटी में से बदरू निकल गई है। उन्हें बोलते कोई किताब ही नहीं सी, उन्हें बोलते कोई नबी भी नहीं सी, लेकिन वो ईमान के साथ आई थी। जब आप यीशु के पास ईमान के साथ आते हैं ना, यीशु आपके ईमान का जवाब देता है।
और यीशु हमेशा आपके ईमान का जवाब देगा। आपकी जिंदगी में जो वो देखना चाहता है वो ईमान है। ईमान क्या है? जब आप दुकानदार को आप पैसे देते हैं तो वो आपको चीज देता है। जब आप यीशु मसीह को अपना ईमान देते हैं, ईमान दिखाते हैं, तो यीशु मसीह वो चीज जो उसके पास होती है वो आपको दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। तू ईमान लाएगी तो क्या आप उसका जलाल देखना चाहते हैं? यानी जलाल से मुराद उसके कामों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। आपने कितनी दफा देखा है खुदा एक काम बार बार करने में खुदा को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्लास में भी सीख रहे थे, खुदा जो एक काम एक बार कर सकता है वो 2 बार भी कर सकता है, और जो खुदा काम 2 बार कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। हालेलुया। कितने हजार सालों से वो लोगों को शिफा दे रहा है कि नहीं दे रहा? कितने हजार सालों से वो लोगों को निजात दे रहा है कि नहीं दे रहा? हालेलुया। फिर एक और हवाला, लूका की इंजील 17वां बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वो 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया हूं, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने। यहां पर देखे बात कहां पर खत्म कर रहे हैं खुदा? तेरे ईमान ने तुझे क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। इसका मतलब है मेरा ईमान मुझे अच्छा कर सकता है, मेरा ईमान मुझे अच्छा कर सकता है, मुझे शिफा दे सकता है। इनको भी कहा अपने तय कायनों को दिखाओ। वो रुक सकते थे, वो क्या सकते थे, पहले कोई शिफा वाला काम हो तो फिर इधर दौड़ांगे। वो जिस हालत में थे ना, ईमान लिया, जिस हालत में थे उसी हालत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने चलना शुरू कर दिया काहिनों की तरफ। जाते जाते उन्होंने एक दूसरे वाल ध्यान पे उन्होंने कहा, तेरा कोड तो गायब हो गया। फिर दूसरे को कहो, तेरा कोड भी गायब हो गया। तेरा ओ वहां पर कितना शोर होगा, हम शिफा पा गए। नौ जो थे ना, उन्होंने छेती जाइए कायना को तो सर्टिफिकेट लिए शिफा का। लेकिन जो एक था ना सामरी, उन्हें क्या सर्टिफिकेट रहने दो। उन्हें क्या उदय को जाना चाहिए जिन्हें मैंने शिफा दी थी। हालेलुया, हालेलुया। हम मौजूदा पाने के बाद उसके पास वापस आते हैं कि नहीं आते? हम मौजूदा पाने के बाद और चक्रों में होते हैं। बात छेती काम हो गया तो हम छेती अगले काम करिए। तो जरा सच्चा परस्तार है ना, वो कहता नहीं, और रुकदा है, और कहता नहीं, जाना उदे कोले जिन्हें मैंने शिफा दी थी। हालेलुया। और देखा वो मुंह के बल गिरकर उसका शुक्र करने लगा। सिर्फ लेना ही तो नहीं है ना, वो क्या मांगता हमसे? कुछ भी नहीं मांगता। और हम दे क्या सकते हैं उसको? और असि कोई दे ही दिए ना तो इसे आसान करने हैं, जो जिद नहीं करते। तेन पहली बार भी दीते से आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। रोमियो 10वां बाब उसकी 17वीं आयत।
पौलुस इस खत में कुछ बयान कर रहा है, और यहां पर इसका जो हवाला 17वीं आयत है, इसमें वो खास बयान कर रहा है मुनादी के हवाले से कि अगर मुनादी नहीं की जाएगी, वो भेजे नहीं जाएंगे, मुनादी नहीं करेंगे तो लोग सुनेंगे कैसे, और जब वो सुनेंगे नहीं तो ईमान कैसे लाएंगे। सो भेजा जाना और मुनादी करना, और मुनादी का रिस्पॉन्स क्या है जी? ईमान लाना। और क्या लिखा 17वीं आयत में? बस ईमान सुनने से बस सो इसलिए ये नतीजा है जब भी आया ना ये लफ्ज, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। अफसाने नहीं, और तरह की बातें नहीं। ईमान कैसे पैदा होगा? सुनने से। कौन सी बातें सुनने से? मसीह का, खुदा का कलाम सुनने से। और यहां पर साथ में आपको यह भी बता दूं कि सुनना और पढ़ना, ईमान सुनने से पैदा होता है और ईमान पढ़ने से पैदा होता है। क्या चीज पढ़ने से और क्या चीज सुनने से? तो किसकी सुननी चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए? आपके अंदर ईमान पैदा होना शुरू हो जाएगा। ईमान जब पैदा होगा तो फिर वो ईमान काम करेगा। हालेलुया। ईमान सुनने से पैदा होता है। कितना हम कलाम को सुनते हैं और कितना हम कलाम को पढ़ते हैं। यहां पर आप जितनी बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं इस दुनिया में पढ़ लें। आसमान पर आप बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे। जहां पर जितनी आप दुआ कर सकते हैं कर लें, क्योंकि आसमान पर आप दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि उत्थे ना बीमारी होगी, ना गैस का बिल, ना शादियां, ना मातम। तो फिर दुआ तो फिर नहीं खत्म होगी ना दुआ। वहां पर क्या होगा? सिर्फ उसका दीदार होगा। अभी तो हम आईना में क्या देखते हैं और उस वक्त क्या देखेंगे? रूबरू देखेंगे। मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। जितनी बाइबल इस दुनिया में आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, जितनी दुआ आप कर सकते हैं कर लीजिए, और जितना बीज आप उसकी जूरी में बो सकते हैं बो दीजिए। आसमान पर ये सारे काम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब वो आ जाएगा तो फिर हमारी ये दुआ खत्म हो जाएगी। तेरी बादशाही आए। जब बादशाही आएगी तो फिर ये दुआ खत्म हो जाएगी। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।